पीएम मोदी ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को देश भूल नहीं सकता है। पीएम ने कहा कि उस वक्त वे सारे आरोपों को झेलते रहे, भद्दी भद्दी बातें सुनते रहे। मेरे दिल पर गहरा घाव था, ये बात उन्होंने कही। लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जिस तरह की खबरें आई हैं, जो उन्होंने स्वीकार किया है, इससे इन दलों का चेहरा उजागर हो गया। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, देश की सैकड़ों रियासतों को, राज्य रजवाड़ों को एक करके देश की विविधता को आजाद भारत की शक्ति बनाकर सरदार पटेल ने हिंदुस्तान की वर्तमान स्वरूप दिया। गुजरात के केवड़िया में पीएम मोदी ने कहा, कोरोना महामारी अचानक आई, इसने पूरे विश्व में मानव जीवन को प्रभावित किया, हमारी गति को प्रभावित किया है। लेकिन इस महामारी के सामने 130 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह अपने सामूहिक सामर्थ्य को साबित किया है, वो अभूतपूर्व है। गुजरात में पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बिना जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें बना रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। इसके बाद राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में हिस्सा लिया। गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में कई कलाकारों ने लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। परेड में आदिवासी कलाकारों ने कई मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में एकता परेड में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने एकता परेड की सलामी दी। पीएम मोदी आज दूसरे दिन गुजरात में रहेंगे। पीएम मोदी दोपहर 1 बजे साबरमती रिवर फ्रंट का उद्घाटन करेंगे। आज पीएम मोदी सी प्लेन सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। ये साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया तक गया हुआ है। आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। दिल्ली में शक्ति स्थल पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शक्ति स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तुर्की और ग्रीस बॉर्डर पर भूकंप की तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0 मापी गई है। भूकंप के बाद ग्रीस में सुनामी ने दस्तक दी है। भूकंप ने तुर्की में भारी तबाही मचाई है। इजमीर में कई जगह इमारतें गिर गई हैं। वहीं भूकंप से तुर्की में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर के बीच विशाखापट्टनम तट के पास बंगाल की खाड़ी में होगा। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं भाग लेंगी। वहीं नौसेना अभ्यास का दूसरा चरण 17 से 20 नवंबर के बीच अरब सागर में तय किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। अदालत ने ये टिप्पणी उस याचिका को खारिज करते हुए की जिसमें एक नवविवाहित जोड़ी ने अदालत से पुलिस और लड़की के पिता को उनकी वैवाहिक जिंदगी में खलल नहीं डालने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। आईपीएल में आज डबल मैच देखने को मिलेगा। पहला मैच दिल्ली और मुंबई के बीच दुबई में खेला जाएगा। टॉस दोपहर 3 बजे होगा और मैच दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। आईपीएल में आज का दूसरा मैच बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच शारजाह में खेला जाएगा। टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,58,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 11,93,000 के पार है। अब तक दुनिया में 3,32,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,14,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81,36,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 74,30,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस लगातार घटते हुए 5,52,000 पहुंच गए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में कोरोना के 691 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,70,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 12 मौत से कुल आंकड़ा 2941 पहुंच चुका है। वहीं 1,074 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,58,000 पहुंच गया। अभी 9,294 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 34,000 के करीब। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,718 नए मरीज से आंकड़ा 1,85,000 पहुंच गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 22,350 पहुंच गई है। 49 मौत से
कुल आंकड़ा 2000 के पार है। प्रदेश में 1372 मरीज डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,59,000 के पार पहुंच गया है। वहीं राजधानी रायपुर और जांजगीर में 152, रायगढ़ में 285 और बिलासपुर में 117 नए मरीज मिले। मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जौरा थाने का घेराव किया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं की गाड़ी से 48,000 रुपए कैश बरामद किया, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से अभद्रता का आरोप लगाकर थाने का घेराव किया। मरवाही चुनाव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया है। इन खबरों के बीच देर रात पार्टी अध्यक्ष अमित जोगी ने भी सोशल मीडिया में इसकी पुष्टि कर दी। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने दोनों ही पार्टियों पर प्रहार तेज कर दिया है। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दोनों पार्टियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। स्टार प्रचारक की सूची से नाम हटने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज आगरमालवा के हाट पिपलिया में सभा लेंगे। चुनावी दौरे पर रवाना होने से पहले कमलनाथ ने कहा कि स्टार प्रचारक न कोई कद है और न ही पद। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश में कई चुनाव लड़े और लड़वाए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी प्रत्याशी भारी मतों से हार रहे। मध्य प्रदेश के डबरा विधानसभा उपचुनाव सीट पर चुनावी मैदान में समधी और समथन आमने सामने हैं। एक ओर इमरती देवी है तो दूसरी ओर कांग्रेस से सुरेश राज्य प्रत्याशी हैं। दोनों प्रत्याशी जोर आजमाइश कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। चुनावी प्रचार में आरोप प्रत्यारोप के बीच एक अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली। मंत्री इमरती देवी जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राज्य के घर पहुंची, जहां सुरेश राज्य के परिजन इमरती को माला पहनाकर स्वागत करते दिखाई दी। इमरती ने राज्य के परिजन से कहा कि राजनीति में कुछ बुरा भला बोल गई हूं तो माफ करना। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उदित राज ने ग्वालियर में विवादित बयान दिया है। उदित राज ने कहा है कि अगर चुनाव में बीजेपी जीती तो ये दलितों की मौत के समान होगा। इससे देश में दलितों को अपमानित होकर जीना पड़ेगा, हालत बहुत खराब हो जाएगी। मनेंद्रगढ़ के नगरपालिका परिषद के सभा कक्ष में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का सम्मान किया गया। मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी मनेंद्रगढ़ जिला नहीं बन सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें याद किया गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दोनों नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित की। कमलनाथ ने कहा कि इंदिरा जी के संपर्क में उनसे बहुत कुछ सीखा है। कमलनाथ ने कहा कि इंदिरा जी के गाइडेंस से ही मैं आज यहां तक पहुंचा। पेंड्रा में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल पेंड्रा थाना इलाके में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई और इसी दौरान वीआईपी काफिला रास्ते से निकल रहा था। गनीमत रही कि किसी को कोई हताहत नहीं हुई। बालोद में नशे में धुत पुलिस वाले ने मासूम से अमानवीय व्यवहार किया। नशे में धुत आरोपी ने 1.5 साल की बच्ची को 50 बार सिगरेट से दागा। आरोपी ने उधार का पैसा मांगने पर मकान मालिक के बच्चे पर सिगरेट दागा। आरोपी अविनाश राय दुर्रक्षित केंद्र पदस्थ से। घटना बालोद जिले के सिवनी इलाके की। बालोद में बच्चे से अमानवीय घटना को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी ने एक सख्ती दिखाई और आरोपी पुलिसकर्मी को बर्खास्त कर दिया। बता दें कि आरोपी ने शराब के नशे में मासूम बच्चे पर 50 बार सिगरेट दागा था। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में साल 2020 में सड़क हादसों में 23% की कमी आई है। वहीं कुल मौतों में भी 17.63% की कमी देखी गई। पीएचक्यू के मुताबिक राज्य में 9 महीनों में कुल 8,000 सड़क दुर्घटनाओं में 3,158 लोगों की मौत और 7,513 व्यक्ति घायल हुए। यातायात पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक रूल्स के पालन के साथ सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की। श्योपुर के बीरपुर थाना पुलिस ने एक ही परिवार के 3 लोगों से बेल्ट और पट्टों से जमकर मारपीट की। मामले में एसपी ने कार्रवाई करते हुए एसआई को लाइन अटैच कर दिया है। पीड़ितों को आरोप है कि पूछताछ के लिए पुलिस भीड़ों में ले गई और कपड़े उतरवाकर बेरहमी से मारपीट की। सूरजपुर जिले के चंदौरा थाना इलाके में देर रात ट्रैक्टर और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अंबिकापुर अस्पताल रेफर किया। रायपुर के कलेक्ट्रेट गार्डन के पास जूस ठेले पर पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद आरोपी राजू साहू ने अज्ञात युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने आरोपी राजू साहू को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के संयुक्तागंज थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले में पीएम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने पति हर्ष वर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति ने कबूल किया है कि वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था, जिसके बाद उसने हत्या कर दी। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरपारा में जमीन विवाद के चलते एक चाचा ने अपने ही भतीजे की तीर मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम कंवर सिंह राठिया बताया जा रहा है। रीवा के अतरेला में ननिहाल घूमने आई एक युवती का गांव के ही एक सिरफिरे युवक ने कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। इसके बाद मौके से फरार हो गया। मामले को लेकर युवती के परिजन ने हंगामा किया। सूचना पर एसपी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजन को शांत कराते नजर आए। भिंड में कैनोइंग तैराकी प्रशिक्षण के दौरान 16 वर्षीय छात्रा की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजन ने NH 92 पर चक्का जाम कर ट्रेनर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजन का आरोप है कि प्रशिक्षक की लापरवाही के चलते छात्रा की मौत हुई है। अंबिकापुर की लखनपुर पुलिस ने पूर्व सांसद कमल भान सिंह के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ एक अन्य के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। वहीं साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पूर्व सांसद के बेटे पर स्कूल में काम करने वाली महिला ने मारपीट के आरोप लगाए। कांकेर पुलिस और BSF ने 5 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली दसरी उर्फ समिता को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। केसकोड़ो एरिया कमेटी की सदस्य समिता साल 2007 से नक्सली संगठन में शामिल हुई थी। मुखबिर की सूचना पर कोयली बेड़ा के गट्टा काल से उसकी गिरफ्तारी की गई। केशकाल क्षेत्र के धनोरा थाना इलाके में एक दरिंदे ने 10 वर्षीय मासूम के साथ रेप करने की कोशिश की। आरोपी जब घटना को अंजाम देने में नाकाम हुआ तो मासूम को छोड़कर फरार हो गया। मासूम ने घटना की पूरी जानकारी अपने पिता को बताई। बाद में मासूम के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ थाना इलाके में शादी का झांसा देकर युवती अनैतिक संबंध बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवती के साथ 8 साल से शारीरिक शोषण करता रहा और वो जब गर्भवती हो गई तो जबरदस्ती गर्भपात कराकर बच्चा दूसरे के हाथों में दे दिया। आरोपी पीड़िता से आए दिन मारपीट भी करता था। अंबिकापुर के निजी अस्पताल में पथरी का इलाज करा रहे नीरज गुप्ता की मौत पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। युवक का शव अस्पताल के शौचालय में पड़ा मिला। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं अस्पताल प्रबंधन प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक से मौत बता रहा है। परिजनों ने मरीज की हैवी डोज इंजेक्शन से मौत का गंभीर आरोप लगाया। राजधानी रायपुर के मुआ इलाके के 2 कारोबारियों से 1 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को महाराष्ट्र के भंडारा से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक ने अपने साथी के साथ कारोबारी को कंपनी की फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी दी थी।